आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। जहां हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के बड़े हमलों की, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर दनादन रॉकेटों की, मिसाइलों की बारिश की और कुछ ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जो पहली मर्तबा इस्तेमाल किए गए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आएगी। एक एक कर ये वीडियो भी आपके सामने रखूंगा। पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां अवीम बेस पर भारी तबाही जो है हिजबुल्लाह ने इजराइल के मचाई है। पहले इस पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा अवीवम बेस का ये हाल। तो वहीं आप एक दूसरा वीडियो देखिए कि कैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक जहाज को पूरी तरीके से तबाह करने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। पहले इस पर आपने देखा ये वीडियो और बेन गुरियन एयरपोर्ट के बाहर में कैसे गाड़ियों के ऊपर मिसाइलें गिरी हैं और उसके बाद जो खासतौर पर देखने को मिला कि इजरायली लोग उस मिसाइल के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। פשוט מטורף, טיל נכנס, אל תיגעו בזה, מה זה? יו, איזה מטורף זה. यो, ऐसे मितुरा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री ठिकानों पर किया मिसाइल हमला। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास भारी नुकसान पहुंचाने का काम जो है हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। हिजबुल्लाह ने ये हमले 6 नवंबर को इजरायली फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें से कई मिसाइलों ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के नजदीक भारी नुकसान पहुंचाया है। लेबनानी मुकम्मत तहरीक ने बयान जारी कर बताया कि उन्होंने तेल अवीव के दक्षिण में स्थित तस्फीन मिलिट्री बेस को एडवांस मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले की वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हवाई यातायात कुछ समय के लिए रुक गया और पेरिस जाने वाली एक उड़ान में ताखीर हुई। एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुष्टि की है कि थोड़ी देर बाद ऑपरेशंस दोबारा शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में एयरपोर्ट के आसपास धुएं के गुब्बार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मिसाइल राअन्ना शहर में एक गाड़ी पर गिरी, जबकि दूसरी मिसाइल ने एयरपोर्ट की सीमा के पास एक बड़ा गड्ढा बना दिया। हिब्रू रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बोइंग 777 विमान के शर्पनेल और मिसाइल के टुकड़ों से नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इजरायली फौज ने बताया कि अधिकांश मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक मिसाइल ने मध्य इजराइल में निशाना साधा। ये मिसाइल हमला हिजबुल्लाह की एक बड़ी कार्रवाई का बड़ा हिस्सा था, जो उनके नेता हसन नसरल्लाह की शहादत के 40वें दिन के मौके पर अंजाम दिया गया। इस हमले के अलावा हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई मिलिट्री ठिकानों और बस्तियों को भी लगातार निशाना बनाया, जिसमें सासा, किरियात शुमोना और मेतुला शामिल है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री मीडिया ने मुतुला में एक घर पर मिसाइल हमले की भी रिपोर्ट दी, जहां यह बताया गया कि इजरायली फौजी मौजूद थे। इस हमले में कई लोगों के हलाक और जख्मी होने की खबरें भी दी गई हैं इजरायली मीडिया द्वारा। उसी दिन हिजबुल्लाह ने नहरिया शहर पर रॉकेट हमले की फुटेज जारी की। वीडियो में एक मुकम्मत लड़ाके को हिजबुल्लाह के नए सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम को सलाम करते हुए ये ऐलान करते हुए देखा गया कि हिजबुल्लाह इस जंग में अपने अज़्म पर कायम रहेगा, चाहे ये कितनी भी लंबी क्यों ना हो। हिजबुल्लाह की ये कार्रवाई पिछले हफ्ते उत्तरी इजराइल में कई फौजी ठिकानों और बस्तियों पर की गई बड़ी जंग का एक बड़ा हिस्सा देखने को मिल रहा है। और ठीक इन हमलों के बाद में हिजबुल्लाह के नए सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम का भी बयान दुनिया के सामने आ गया, जहां हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने सैयद हसन नसरल्लाह और उनके साथियों की शहादत के 40वें दिन की याद में दिए गए अपने खिताब में कहा कि एक ऐसी कौम जिसकी क़ियादत सैयद हसन नसरल्लाह जैसा अजीम
मुक़ावमत का रहनुमा कर रहा हो, वो कभी शिकस्त नहीं खा सकती। जहां शेख कासिम ने इस बात पर जोर दे करके कहा कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं समझते कि वो एक ऐसी मुक़ावमत तहरीक का सामना कर रहे हैं जो ईमान, हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे से भरी हुई है। मुक़ावमत के लड़ाके मौत से नहीं डरते और अपने मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि नेतन्याहू की 3 मुख्य मंशाएं हैं: हिजबुल्लाह का खात्मा करना, लेबनान पर कब्जा करना, चाहे वो बिलवास्ता क्यों ना हो, और मिडल ईस्ट का नया नक्शा बनाना। शेख कासिम ने बताया कि हिजबुल्लाह की तैयारी, हथियार, हुनर और ट्रेनिंग ही उसकी असल ताकत है जिसकी वो इजरायली ज़राइयत की मुकाबला कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सरहद पर लड़ने के लिए हजारों मजीद तैयार लड़ाके हैं और लंबी लड़ाई के लिए ज़रूर वसाइल भी हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने माना कि फिजाई ताकत में इजराइल की बढ़त है, लेकिन ज़मीनी जंग में उनके फौजी कमज़ोर साबित हो रहे हैं और सरहद पर मजबूत मुक़ावमत का सामना कर रहे हैं। शेख कासिम ने यह जोर देकर के कहा कि सिर्फ मैदान जंग ही नहीं ज़राइयत को रोक सकता है। शेख कासिम ने आगाह किया कि आने वाले दिन इजरायली रियासत के लिए पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होंगे, जो कि मुमकिन फौजी इजाफा का इशारा भी देता है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने यह भी वादा किया कि तहरीक दुश्मन को मजबूर करेगी कि वो इस हमले को हमारे शराइत पर ख़त्म करे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सियासी चालों पर नहीं, सिर्फ मैदाने जंग पर तवज्जो देते हैं और हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। अमेरिकी सदारती चुनाव के नतीजों के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिजबुल्लाह अपने मंसूबे अमेरिकी चुनावों पर नहीं बनाता, क्योंकि ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन आया कौन गया। शेख कासिम ने कहा कि तहरीक की असल ताकत उसकी मुसलसलियत में है, चाहे वो फौजी ताकत में फ़र्क क्यों ना हो, और ये हमारा एक ही मकसद है कि इजरायली हमले अपने मकसद को हासिल ना कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे लफ्ज़ों में सिर्फ प्रतिरोध का सिलसिला, सब्र, इस्तिकाम और मैदान में डटे रहना शामिल है। हमें शिकस्त नहीं दी जा सकती और ना ही हम पीछे हटते हैं। जहां सैयद हसन नसरल्लाह के 40वें वाले दिन हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया है, वो ये साफ तौर पर पैगाम नेतन्याहू को दे गया कि भले ही आपने इस जंग में सैयद हसन नसरल्लाह को शहीद कर दिया हो, आपने हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद कर दिया हो, आपने ख़ास तौर पर याह्या सिनवार को शहीद किया हो या इस्माइल हानिया को शहीद किया हो, ये जंग किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के उस पर नहीं चलती। एक ये सोच है जिसे आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे दुनिया की सारी ताकतें क्यों ना आप अपने साथ लेकर आ जाए।